हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू श्री लाइव क्लासरूम। और आज की हमारी क्लास थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। ये थोड़ी सी डिजिटल क्लास मैं आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे हमारी क्लास में आप देख पा रहे हो कि आज की जो क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट क्लास बिलोंग्स टू क्लास 10th इन द चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी एंड द पार्ट 3rd। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ और जो दोनों पार्ट हैं वो एक रेगुलर क्लास की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, द व्हाइट बोर्ड क्लास। वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने बेसिक टर्मोलॉजी जैसे कि करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से एक बेसिक सर्किट डिजाइन होता है, इनको मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सारी बातें हमने की थी। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। आज के पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या ये सारी चीजें होती हैं और इनसे मिलकर क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू द क्लास। सो स्टार्ट फ्रॉम हियर। द फर्स्ट थिंग इज कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया, मैं थोड़ा अपने हाइलाइटर का कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूं यहां मेरे पेन का। एंड द थिंग इज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट नाम को यूज भी किया है, बट द थिंग इज कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअल में कहेंगे किसको? व्हाट डू यू मीन बाय ए सर्किट? तो होता क्या है सर्किट में, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने कहा हम स्टार्ट करते हैं सीधा डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में क्या कहेंगे? हम कहेंगे डायग्रामेटिक अरेंजमेंट ऑफ सर्किट एलिमेंट्स ये जो डायग्रामेटिक अरेंजमेंट मैंने वर्ड यूज किया, व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय द डायग्रामेटिक अरेंजमेंट? देखो डायग्राम का मतलब होता है एक फॉर्म, एक फिगर की तरह हम बनाएंगे, ठीक है। एंड इन दैट फिगर कुछ अरेंजमेंट्स हम करेंगे एंड दैट अरेंजमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें मैंने एक नाम और लिया कि सर्किट एलिमेंट्स, मैंने एक नाम लिया यहां पे। तो ये सर्किट एलिमेंट्स होते क्या है इनको जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में सर्किट एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारे पास में कुछ बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं, उनको मैं कवर कर लेता हूं हमारी इसी वीडियो में। चलिए ठीक है, इसमें बात करेंगे सर्किट एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एलिमेंट का नाम क्या होने वाला है, कि सबसे पहले तो एलिमेंट क्या होने वाला है। एंड आफ्टर देन उस एलिमेंट को हम शो करते हैं जब हम ऐड करेंगे। तो मैंने क्या कहा? डायग्रामेटिक अरेंजमेंट, यानी मैं नाम नहीं लिखने वाला किसी भी चीज का, एक फिगर बनाने वाला हूं, एक शेप में डिजाइन करने वाला हूं और उस शेप को हम बोलते हैं सिंबल। हम क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। डायग्रामेटिक अरेंजमेंट का मतलब कैसी फॉर्म आएगी हमारे पास में? आएगी सिंबॉलिक फॉर्म आएगी, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो एलिमेंट जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है दैट इज सेल। अब ये सेल क्या होता है? सेल को देखो सिंबॉलिकली हम ऐसे शो करते हैं, एक यहां पे बड़ी लाइन होती है, फिर एक छोटी लाइन होती है, एंड दिस इज, और बड़ी लाइन की साइड में पॉजिटिव साइन होता है, छोटी लाइन की साइड में नेगेटिव साइन होता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये सिंबल होता है सेल को डिफाइन करने के लिए। सेल एक बहुत छोटी पावर यूनिट होती है। क्या होती है? पावर यूनिट होती है, बहुत छोटी। और इसके बाद में दूसरी टर्म आती है जो बेसिकली आपने कई बार यूज भी किया है उस टर्म को, दैट इज बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी एक्चुअल में होता है कंबिनेशन ऑफ सेल्स, कि सेल्स को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। जैसे कि मैं अभी कंबाइन कर देता हूं, 1 2 3, ऐसे ये नंबर है, ये काफी बड़ा नंबर हो सकता है। 1 2 3 होना जरूरी नहीं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 6, जितना बड़ा नंबर आप बना सकते हो, एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा सेल को जब आप कंबाइन कर लेते हो एक साथ में, तो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। चीजें बहुत आसान है, कोई ज्यादा खास मुश्किल नहीं है। अब इसी सर्किट एलिमेंट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो नंबर 3rd पे हमारा आता है की आती है। की का दूसरा नाम आप क्या ले सकते हो? की को आप जनरली कह सकते हो स्विच। अब ये की और स्विच को कैसे शो करते हैं? देखो दो तरह की हो सकती है। ऐसे हम एक 2 ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बीच को खाली छोड़ देंगे। ये तो होती है ओपन की, सॉरी ये होती है क्लोज्ड की, उल्टा बोल गया। और जब इनके बीच में कुछ नहीं होता देन ये कैसी होती है? क्लोज की होती है, यानी इसमें से करंट जो है वो पास नहीं करेगा। जैसे आपका स्विच बंद होता है, स्विच जैसे ऑफ होता है, सेम वही कंडीशन होती है। लेकिन अगर की को हम ऑन करेंगे देन हम कैसे दिखाएंगे? देन हम यहां बीच में एक छोटा सा डॉट और बना देते हैं इसके, और जब हम इसके बीच में डॉट बना देते हैं उस केस में ये किसकी तरह बिहेव करती है? क्लोज्ड की तरह बिहेव करती है। और क्लोज्ड की का मतलब होता है ओपन स्विच, यानी कि ऑन स्विच। स्विच ऑन कर दिया लाइट जल गई, स्विच ऑन कर दिया पंखा चल गया, दैट इज द स्विच ऑन। नेक्स्ट थिंग, इसी में ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ वायर।
कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, या फिर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह देते हैं जॉइंट, जॉइंट कह देते हैं नॉर्मली। जैसे घरों में मान लीजिए मुझे यहां से कहीं लाइट लेके जानी है, मानता हूं यहां से लेके मेरे को कहीं लाइट को लेके जाना है, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, चल रही हुई लाइन में अगर मैं अपना तार डाल देता हूं, यहां से अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं दो तारों को, तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर बोलते हैं। उसको हम कैसे शो करते हैं, सिंबल बना के। तो देख लीजिए, हम ऐसे प्रॉपरली एक वायर बनाते हैं, दूसरी वायर को यहां से इसमें ज्वाइन करते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर ये ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट के ऊपर क्या बना देते हैं, गाड़ी डॉट बना देते हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स। और आगे बढ़ते हैं इसी में ही। अब अगर मान लीजिए मैं वायर्स को पास कराने वाला हूं, यानी एक वायर मेरी यहां से जा रही, दूसरी वायर को मैं इसके ऊपर से निकालने वाला हूं, इसके ऊपर से निकालने वाला, लेकिन उनको ज्वाइंट नहीं करने वाला, खाली मैं क्या करने वाला हूं, निकालने वाला हूं। जैसे रेलवे क्रॉसिंग होती है, यहां से सड़क भी जा रही होती है, तो उस केस में हमें ज्वाइन नहीं करना है, हमें निकालना है, बाहर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे कि नीचे से ट्रेन जा रही है, ऊपर से सड़क जा रही है, पुल बना देते हैं। तो उसी तरीके से वायर्स में भी क्या बना देंगे, पुल बना देंगे। इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग। कैसे शो करते हैं, देख लीजिए, ये एक वायर जा रही है हमारी, इसके ऊपर से जब दूसरी वायर को लेके जा रहे होंगे तो हल्का सा ऐसे जंप दिखा देते हैं कि ये कहां से जा रही है, इसके ऊपर से जा रही है, इसके साथ में स्ट्राइक नहीं कर रही है। इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में वही हमारे सर्किट एलिमेंट्स, 6th नंबर तक हम आ चुके हैं। 6th नंबर पे हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब बल्ब का क्या सिंबल होता है, बल्ब को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ये हमारा बल्ब का सिंबल होता है। बेसिकली अगर आपकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है तो आप प्रॉपरली एक ऐसे बल्ब बना भी सकते हैं कि भाई हमारी ड्राइंग अच्छी है तो हम ऐसे नॉर्मल क्यों बनाएं, और इसमें हम लोग जो है ये 2 पोर्ट हम निकाल देते हैं, ठीक है, एंड दिस इज द बल्ब, ये शो कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बल्ब के बाद में हमारे पास में आ जाता है रेजिस्टेंस। हमारे पास में क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, हम लोग ऐसे कुछ अजीब सी आड़ी तिरछी लाइनें बना देते हैं, आरी के दांतों जैसी, ठीक है, दैट इज द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बाद में एक नाम आता है यहां पे रियोस्टेट, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप कहते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस। कि ये क्या बता दिया सर, एक जगह तो आप रेजिस्टेंस बता रहे हो, दूसरी जगह आप क्या बता रहे हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस। लेकिन है रेजिस्टेंस, तो पहले क्या बना देंगे, रेजिस्टेंस बना देंगे। अगर इस रेजिस्टेंस में से, जैसे कि मैं एक रेजिस्टेंस यहां और बना देता हूं, ये 2 बेसिक सिंबल होते हैं, और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं यहां बीच में। देखो, या तो मैं क्या करूं कि इसमें से एक सीधी लाइन निकाल के ऐसे एरो बना दूं, या फिर मैं क्या करूं कि ऊपर से एक लाइन और लाके और इसके ऊपर कुछ इस तरीके का एरो बना दूं। तो ये क्या हो जाता है, रियोस्टेट हो जाता है, यानी ये क्या हो जाता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है। कि सर ये क्या मतलब हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस का। देखो ऐसे होता है बच्चे कि नॉर्मली जैसे आपने बटन दबाया, स्विच बोर्ड में से आपने बटन दबाया, लाइट जल गई, ठीक है, आपने कहीं भी पावर को कम या ज्यादा नहीं किया, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस फेस करेगा वो सर्किट, वो किसका फेस करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस ट्यूबलाइट का रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके अलावा उसके बीच में कोई चीज नहीं है। लेकिन जब आप फैन ऑन करते हो तो बीच में रेगुलेटर यूज करते हो कम ज्यादा करने के लिए। आपको ठंड लग रही है, आपने पंखा कम कर दिया, ठीक है, गर्मी ज्यादा लग रही है, आपने पंखा और बढ़ा दिया। तो वो जो रेगुलेटर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है इस रियोस्टेट की तरह, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह, कि आपको जितनी जरूरत थी आपने उतना खोल दिया, जितनी जरूरत नहीं थी आपने बंद कर दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे पानी का मैं कोई नल मान लेता हूं यहां पे, ठीक है, मैं यहां से मैं क्या मान लेता हूं, ये पानी का मैं कोई नल मान लेता हूं। मेरी ड्राइंग कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि बना रहा हूं जैसे तैसे करके, ठीक है। अब मान लो मुझे इसमें से पानी कम चाहिए, मुझे इसमें से पानी क्या चाहिए, कम चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, कम खोल लूंगा। मैं इसको जब ऐसे घुमाना, ट्विस्ट करना शुरू करूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, कम खोल लूंगा, और अगर मुझे ज्यादा पानी चाहिए तो मैं ज्यादा खोल लूंगा। तो ये जो नल का जो टैप वाला हिस्सा है, ये जो पूरा किसका हिस्सा, ये जो टैप वाला हिस्सा है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह। समझ आया। बढ़ते हैं अगले हमारे सिंबल की तरफ। नेक्स्ट सिंबल, ये हमारे लास्ट के 2 सिंबल बचे हुए हैं। एक हमारे पास में आता है वोल्ट मीटर, और लास्ट हमारे पास में आ जाता है एमीटर। ये क्या होते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस, हमारे इससे पहले वाली क्लास अगर आपने अटेंड की है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देन आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर मुझे किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को, तब मैं किसको यूज करूंगा, वोल्ट मीटर को यूज करूंगा। और अगर मुझे
करंट को मेजर करना है, इन दैट केस में किसको यूज करूंगा, इन दैट केस में हमारे अमीटर को यूज करूंगा। सिंबल देख रहे हो, दो सर्कल मैंने बनाए हैं, दोनों तरफ से वायर निकाल दी। बस फर्क क्या होता है कि वोल्ट मीटर के बीच में यहां पे आप V लिखेंगे, अमीटर के बीच में आप A लिखेंगे। एक साइड में पॉजिटिव होगा, एक साइड में नेगेटिव होगा। यही सेम अमीटर के साथ होगा, एक साइड में पॉजिटिव, एक साइड में नेगेटिव। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं यहां पे, और जो जस्ट इससे पीछे वाली स्लाइड में हमने ये जो पढ़ी है यहाँ पे 5 और 6, ये कितने हो गए, ये हमारे 10 हमारे हो गए। ये 10 की 10 चीजें क्या हैं, ये हमारे सर्किट एलिमेंट्स हैं। क्या चीज है, सर्किट एलिमेंट्स के, जिनको मिला के हम क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। अब से पहले वाली चीजें जितनी भी हैं, जैसे थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं, अगर यहां स्लाइड्स में थोड़ा पीछे चलता हूं, आपको सेल का पता है, बैटरी का पता है, की स्विच आप जान गए, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर समझ गए, वायर समझ गए, और इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपका देखा हुआ है। देखा हुआ क्या नहीं है, आपको रेजिस्टेंस के बारे में नहीं समझ आया होगा शायद, कि रेजिस्टेंस एक नई चीज है, ये होता क्या है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय रेजिस्टेंस। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं यहां से मेरा मार्कर कलर। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है एक तरीके की रुकावट होती है। क्या होती है, एक तरीके की रुकावट होती है। जैसे टंकी में पानी है, वो नीचे आएगा पाइप से, आपने नल लगा के बंद कर दिया, तो वो नल किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है। उसी तरीके से अगर कोई वायर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट को फ्लो करने से अगर कोई चीज रोके, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द टेंडेंसी और कैरेक्टरिस्टिक्स, द टेंडेंसी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटीरियल, कौन सा मटीरियल, कंडक्टिंग मटीरियल। ठीक है, कंडक्टिंग मटीरियल, जिसको आप क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ऑफ ए कंडक्टिंग मटीरियल, टू oppose the flow of electric current from it, कि अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को जाने को अगर कोई चीज रोके, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस है तो कितना रेजिस्टेंस होगा, पानी कम खुला है, ज्यादा खुला है, उसी तरीके से करंट कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो कम और ज्यादा किसकी वजह से आ रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से कम और ज्यादा आ रहा है। तो कितना रेजिस्टेंस लगेगा कि वो उतना कम हो जाए। मान लो हमें कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमें कितना रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कि हमें कम मिल जाए, तो उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए एक SI यूनिट आती है, इसकी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है वो जान लेते हैं। इसकी जो SI यूनिट होती है वो आपको मैं बता देता हूं, वो होती है ओम। क्या होती है, ओम होती है, ओम होती है। इसको लिखते हैं ऐसे, ओमेगा का हम एक सिंबल बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। कि सर ये आई कहां से और ये कितनी होती है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। अगर ओम को यूनिट बनाया है तो किसकी बात करेंगे, ओम्स लॉ की बात करेंगे, कि ओम्स लॉ से हमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट आई तो आई कैसे। अब ये रेजिस्टेंस दो तरीके का हो सकता है। एक नाम मैंने पढ़ाया था रेजिस्टेंस के बाद में, छोटा सा मैं यहां पे एक जिक्र और कर लेता हूं, रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये रियोस्टेट किसे कहेंगे, ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, रियोस्टेट कहेंगे। ठीक है, वैसे मैं बीच में एक लाइन और जोड़ देता हूं कि जब ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए और अगर आपको इस क्लास के नोट्स बनाने में दिक्कत आती है रेगुलर क्लास में, रनिंग क्लास में, देन डोंट वरी, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। और वहां पे अब की क्लास के बाद में जो पूरी की पूरी PDF होने वाली है, पूरा जो PPT फॉर्मेट जो मेरे साथ में चल रहा है, ये पूरा का पूरा आपको वहां पे मिल जाता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। खास करके इसमें मेरी शक्ल भी नहीं होती। ठीक है, सो यू डू नॉट हैव टू वॉच मी अगेन एंड अगेन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। आई होप जो वीडियो लेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही होगी, है ना। हमारी कोशिश यही होती है कि हम छोटी क्लासेस बनाएं ताकि आपको जो है स्टडी करने में ज्यादा दिक्कत जो है हमारे साथ में ना आए। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स लॉ क्या कहता है, वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि रेजिस्टेंस की बात जो है वो बीच में आई कहां से, कि सर एकदम से आपके दिमाग में क्या क्लिक हुआ कि आप रेजिस्टेंस को उठा ले। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor, ends of a
ends of a conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it। ठीक है, कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे शो करते हैं, वी से शो करते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स को थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। और ये जो आर है, यही आर क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। अब अगर आप रेजिस्टेंस को यहां ढंग से समझेंगे देन यू विल से आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, यानी वी अपॉन आई को क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस आर लिखते हैं। अब वी की यूनिट आपको पता है क्या होती है, वोल्ट होती है, और आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। यानी कि जो वोल्ट पर एम्पियर है वो किसकी यूनिट हो जाएगी, रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को आप क्या लिखते हैं, इसी को आप ओहम लिखते हैं। और इस ओहम को हम किससे शो करते हैं, इस ओहम को हम सिंबॉलिकली किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। सो ओमेगा इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है, कब आपके ये कहेंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस जा रहा है, अगर वी की और आई की दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उस केस में आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस हम कहेंगे कि अगर किसी भी सर्किट में से, किसी भी वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करने की वजह से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रेज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस कहते हैं। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। अब इन सारी चीजों को, इसके बाद में वीआई ग्राफ और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। आई होप इस क्लास में आपने काफी सारी चीजें नई सीखी होंगी। एंड इफ यू थिंक दैट यू हैव लर्न समथिंग न्यू, देन बी क्विक, गो टू द सब्सक्राइब बटन एंड वॉच अवर अदर प्लेलिस्ट। सो थैंक यू वेरी मच बिंग क्लास, सी यू इन ए नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।